हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर्स के बारे में कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो उन्हीं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर जो डिवाइस बनती है जिसे हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर पढ़ा था कि कोई प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, या जर्मेनियम या सिलिकॉन का कोई प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। उसके अंदर जब हम ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग कराते हैं तब हमें क्या मिलता है, पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। वहाँ पे डिपेंड करता है कि जो डोपिंग कराई गई है वो डोपिंग मटेरियल कौन सा है, ट्राइवेलेंट मटेरियल है या फिर पेंटावेलेंट मटेरियल है। तो पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 5, और ट्राइवेलेंट का मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 3। ठीक है, तो जो बोरान फैमिली थी हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर उसके अंदर कितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते थे, 3, जैसे कि बोरान हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, इसी तरह से जब हम लोगों ने देखा था पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कराने के लिए तो फास्फोरस हो गया था, आर्सेनिक हो गया था, एंटीमनी हो गया था। अब वहाँ पे हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो इम्प्योरिटी जिस इम्प्योरिटी की डोपिंग कराई जाती है, ठीक है, वो इम्प्योरिटी का साइज नियर अबाउट होना चाहिए उस सेमीकंडक्टर मटेरियल के जिसमें हमें उस डोपिंग की उस इम्प्योरिटी की डोपिंग करानी है। जैसे सिलिकॉन मटेरियल लिया है तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 14 होता है। तो उस 14 के नियर अबाउट ही क्या करना है, हमें उसकी डोपिंग करानी है कि जैसे 15 और 13 के आसपास आ रहा है तो हमें करानी थी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग। तो हमने देखा कि एटॉमिक नंबर 14 के पास फास्फोरस यानी कि 15 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट आ रहा था, इसलिए हमने जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग कराई प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर तब क्या एलिमेंट लिया था, फास्फोरस। क्यों? क्योंकि उसका जो साइज होता है वो नियर अबाउट होता है किसके, सिलिकॉन मटेरियल के। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अगर इसे हम मान लें, ये जो हमें बॉक्स दिखाई दे रहा है इसे अगर हम मान लें कि ये क्या है, एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ये क्या है, अभी एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अब इस प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर क्या करना है कि इसके आधे पार्ट में पी टाइप की डोपिंग करा दें यानी कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग करा दें, और इसके आधे पार्ट में क्या कर दें, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग करा दें। तब हमें मिल जाएगा क्या, पीएन जंक्शन। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने इसके 2 पार्ट कर दिए, यहाँ से 2 पार्ट कर दिए। अब इसके अंदर हमने एक तरफ क्या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग करा दी और एक तरफ क्या करा दी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग। तो जहाँ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग कराते हैं वहाँ हमें क्या मिलता है, होल्स, और जहाँ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग कराते हैं वहाँ क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और जहाँ पे नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एन टाइप मटेरियल, और जहाँ पर नंबर ऑफ़ होल्स मैक्सिमम होते हैं वहाँ उसको क्या बोलते हैं, पी टाइप मटेरियल। ठीक है, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल के लिए जब हमने एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ा था, ठीक है, तो पी टाइप में हमारे पास क्या आ रहा था, एक एक्सेप्टर लेवल, जब हमने एनर्जी बैंड फॉर पी टाइप पढ़ा था। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर वहाँ पे क्या आ रहा था, एक एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, और एन टाइप के अंदर क्या आ रहा था, डोनर लेवल।
ठीक है। तो डोनर लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड के नियर अबाउट होता है और एक्सेप्टर लेवल जो है वो बैलेंस बैंड के नियर अबाउट होता है, ठीक है। तो अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता है तो आप सेमीकंडक्टर मटेरियल की हमारी 4th और 5th वीडियोस देख लेना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये हमने कह दिया कि ये क्या है, यहाँ पर हमने किसकी इम्प्योरिटी करा दी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग करा दी। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग जब कराते हैं तो हमें वहाँ पे मिलते हैं क्या, एक्सेप्टर एंस, जो कि हम लोगों ने देखा था कि हमें क्या मिला था, एक्सेप्टर लेवल मिला था, ठीक है, पी टाइप के अंदर। इस तरीके से बहुत सारे, इनको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का मतलब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो इनके ऊपर ये क्या है, होल्स। ये क्या है, बहुत सारे होल्स हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सारे होल्स ही होंगे, कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हमने कह दिया कि यहाँ पर बहुत कम, यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। सेम इसी तरह से यहाँ हमने करा दी किसकी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग, सॉरी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग। तो जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग कराएंगे तब हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, डोनर, यहाँ पे मिलेगी डोनर इम्प्योरिटी, यानी कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अब इसके ऊपर क्या होंगे, इसके ऊपर होंगे इलेक्ट्रॉन्स। इसके ऊपर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। अब यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स क्या है, मैक्सिमम है। तो नंबर ऑफ होल्स जब मैक्सिमम है इसका मतलब ये क्या है, हमारा पी टाइप। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या हो गया, एन टाइप, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमने किसी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर उसके आधे पार्ट में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग और आधे पार्ट में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग कराई, तब हमें वहाँ पे मिल गया क्या, पी टाइप और एन टाइप, यानी कि, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जंक्शन के नियर अबाउट, ठीक है, इस साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस साइड में क्या है, होल्स हैं। तो दोनों क्या हैं, बहुत ही पास हैं। दोनों कैसे हैं, बहुत ही पास हैं, यानी कि हम देखें तो यहाँ पे दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर होल्स हैं, यानी कि होल्स को हम लोग कैसा कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, पी टाइप, ठीक है। और इन होल्स के साथ क्या कर लेंगे, रिकम्बाइन कर लेंगे, यानी कि रिकम्बाइन करने से यहाँ क्या होगा, इनका जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे, अगर दोबारा इसको बनाएं,
तो हमें कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अब देखेंगे हुआ क्या है, यहाँ पे जो जंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर N और P दोनों का क्या होते हैं, मिलते हैं। उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ N टाइप और P टाइप क्रिस्टल जिस पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है, या जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन। अब जंक्शन के बहुत ही नज़दीक यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, यानी कि होल्स थे। होल्स को कैसा कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। तो दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी कि जिससे कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस पी टाइप वाले से क्या कर लेंगे, पी टाइप वाले होल से क्या कर लेंगे, रिकम्बाइन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी कि हम देखेंगे कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, इसके पास ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। और यहाँ क्या रह गए, एक्सेप्टर डोनर लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफ्यूज़न हुआ है, ठीक है, इस डिफ्यूज़न में ना तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना ही इस डिफ्यूज़न के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों कैसे थे, बहुत ही नज़दीक थे, जिससे कि अट्रैक्शन की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से निकल के कहाँ चले गए, पी टाइप के अंदर चले गए, ठीक है। तो जब पी टाइप के अंदर चले गए, अब यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है। यहाँ पर कोई भी आयन नहीं है, मुक्त आयन नहीं है। ये कैसे हैं, इन्होंने रिकम्बाइन कर लिया, ठीक है। रिकम्बाइन करने से क्या हुआ, इनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समाप्त हो गया, ठीक है। तो एक प्रकार से अगर हम कहें तो ये उदासीन आयन है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है जो इसके अंदर है। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ये जो है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, डिप्लेशन लेयर। इसे क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, एक फील्ड क्रिएट हो जाता है। फील्ड की अगर बात करें तो क्या क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते। तो ये फील्ड अब जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन टाइप से निकल के पी टाइप में आना चाहेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनको क्या करेगा, रिपेल कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाती है, जिसके बाद कोई भी डिफ्यूजन एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स का पी टाइप में नहीं होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है। तो इसी को कहते हैं क्या, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, ठीक, यहाँ पे एक पोटेंशियल क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ का पोटेंशियल जो है वो कम होगा और यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्लियर। यहाँ पे क्या कहते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है किसका, पीएन जंक्शन डायोड का, ठीक है। ये हमने अलग अलग एन टाइप और पी टाइप क्रिस्टल, ठीक है। और जब हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम लोग बोल देते हैं सिंपल वे में कि एक एन टाइप क्रिस्टल और एक पी टाइप क्रिस्टल को आपस में मिला देने से पीएन जंक्शन डायोड या पीएन संधि या पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन हो जाता है। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अलग अलग एन टाइप और पी टाइप को नहीं लिया जाता है। ये प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर ही क्या किया जाता है, उसके आधे पार्ट में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग और आधे पार्ट में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग कराई जाती है, जिससे कि फॉर्मेशन होता है किसका, पीएन जंक्शन डायोड का, ठीक है। तो इस तरीके से हम, अच्छा अगर हम यहाँ पे सिंपल वे में देखें तो करंट का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। करंट किधर से किधर फ्लो करेगी, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर होल्स हैं, यानी कि अगर हम मान लें, ठीक है, अभी तो अब यहाँ पे कोई भी करंट अभी फ्लो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो गई, यानी कि ये पोटेंशियल बैरियर बन गया। इसकी कोई वैल्यू होगी, मान लो मैंने कह दिया कि इस पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कितनी है, V0 है। अब इससे ज़्यादा जब इसको एक्सटर्नल वोल्टेज दिया जाएगा तब ये डिप्लेशन लेयर क्या होगी, ब्रेक होगी। जब डिप्लेशन लेयर ब्रेक होगी, ठीक है, तभी क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का चालन शुरू होगा। इलेक्ट्रॉन एन टाइप से निकल के पी टाइप के अंदर जाएंगे,
ठीक है। और करंट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, करंट किधर से किधर जाती है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। ये हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो करंट का फ्लो होता है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में गति करता है, उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, एन टाइप से निकल के पी टाइप के अंदर। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। और होल्स किधर जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो या तो हम कह दें कि करंट का फ्लो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, या फिर कह दें कि होल्स की डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ अगर पीएन जंक्शन के अंदर देखें तो करंट का जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि पी टाइप से एन टाइप की ओर। तो जो करंट का फ्लो होगा वो कहाँ होगा, पी टाइप से एन टाइप की ओर, ठीक है। तो अगर हम इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, when a p-type semiconductor brought into contact with n-type semiconductor, ठीक है। वेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। जब हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के कांटेक्ट में लाते हैं तब पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन होता है, या हम कहें तो सच दैट क्रिस्टल स्ट्रक्चर is continuous at junction, ठीक है। the resulting arrangement is called पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के कांटेक्ट में लाते हैं तब हमें पीएन जंक्शन का क्रिस्टल मिलता है, ठीक है। और इसी के अरेंजमेंट को, ठीक है, इसी परिणामी अरेंजमेंट को या परिणामी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, ठीक है। हम लोग सिंबल की बात कर लें अगर पीएन जंक्शन की, तो सिंबल देखते हैं क्या होता है। सिंबल देखते हैं, सिंबल क्या होता है, सिंबल कुछ इस तरीके से मिलता है। ये किसका सिंबल है, पीएन जंक्शन डायोड का, ठीक है। तो इसके एरो हेड को क्या बोलते हैं, ये जो एरो हेड है इसका, इस एरो हेड की साइड में क्या होगा, पी, और इस साइड में क्या होगा, एन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एन, और ये होगा क्या, पी। ये दिखाता है कि जो करंट का फ्लो होगा वो पी टू एन होगा, जो करंट का फ्लो होगा वो कहाँ होगा, पी टू एन होगा, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग वाई ग्राफ देखें, ये जो हम लोगों ने चित्रण किया है इसका, ठीक है, डायग्राम बनाया है, तो इसको अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग समझें तो ग्राफ देखो कैसा आएगा।
ये पॉजिटिव यानी कि ये, और ये निगेटिव यानी कि ये, ठीक है। तो निगेटिव वाला जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, कम होगा, और पॉजिटिव वाला जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, या इसी को एक नाम से और जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कांटेक्ट पोटेंशियल, ठीक है। कांटेक्ट पोटेंशियल मतलब जैसे कि पीएन जंक्शन पी टाइप और एन टाइप को कहाँ लेके आए हैं, कांटेक्ट में, जैसे ही कांटेक्ट में लेके आए हैं एक दूसरे के, तो वहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया, इसीलिए हम उसको कहते हैं क्या, कांटेक्ट पोटेंशियल, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, कांटेक्ट पोटेंशियल। क्लियर यहाँ तक, ठीक। और ये जो है ये, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, ये जो है ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, डिप्लीशन लेयर, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, डिप्लीशन लेयर, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल बैरियर या आर कांटेक्ट पोटेंशियल। अभी कैसे पोटेंशियल बैरियर कम होता है, कैसे पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड वाइज एंड पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स वाइज, ठीक है। तो उस ग्राफ के अंदर ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ कैसे कम होती है और ये बैरियर पोटेंशियल कैसे कम होता है, या फिर पोटेंशियल बैरियर कैसे ज़्यादा होता है और डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो कैसे इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ये हम लोग आगे देखेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज में, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही।